हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति मिश्रा। इस वीडियो में हम हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो हमारा चैप्टर का नाम है यहाँ पे लेटर टू गॉड। अभी तक हमने क्या देखा कि लेंचो जो था उसके कॉन्फिडेंट थी। वो पहले तो बहुत ही प्राइड फील कर रहा था, अच्छा उसको लग रहा था कि उसकी जो मेहनत है वो अच्छे से रंग लाई है। उसको अभी क्या चाहिए था, एक हल्का सा रेन शावर चाहिए था तो उसके क्रॉप और अच्छे से हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, रेन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो बहुत ही वायलेंट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टिव हो जाती है और इस वजह से उसका जो क्रॉप होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि उनके फैमिली सारे मेंबर्स बहुत ही सैड थे, सॉरोफुल हो गए थे, बिकॉज कि उनका जो फील्ड था वो पूरी तरह से बैरन हो गया था। अभी जो भी कुछ उन लोगों ने क्रॉप जो कॉर्न उन लोगों ने कल्टीवेट किया था वो सारा भी डिस्ट्रॉयड हो गया था। लेकिन एक होप बची थी, वो थी गॉड की तरफ से हेल्प की। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि बाद में जो डे ब्रेक जो होता है, जो लंच टाइम होता है, वहाँ पे लंचो खाना खाने का जो टाइम होता है उसको डे ब्रेक कहते हैं हम लोग, लंच। सो लंच के टाइम पे वो एक लेटर लिखता है और वो लेटर किसको लिखता है, वो गॉड को लिखता है। तो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। और बाद में डॉट डॉट डॉट, मतलब कि बाद में वो पूरा अपना कंप्लीट करता है जो भी है। तो उसने क्या लिखा लेटर में कि गॉड, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली इस पूरे साल वो हंगरी जाएगी, मतलब कि वो भूखी ही जाएगी। और मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है? ताकि मैं अपने फील्ड को वापस से सो कर सकूँ। सो मतलब क्या होता है कि उसमें वापस से मैं क्या कहते हैं, जो सीड्स है उसको मैं डाल सकूँ और तब तक सीड्स डाल सकूँ, और जब तक कि वो क्रॉप कल्टीवेटर नहीं होता है तब तक मैं अपने घर को, मतलब बाकी के जो पैसे 100 पेसोस में से मैं उसको चला सकूँ, खिला पिला सकूँ। तो वही मुझे नीड है 100 पेसोस की, तो आप मुझे उतने भेज दीजिए। और क्यों? क्योंकि हेलस्ट्रॉम ने मतलब जो भी किया था वो आगे लिखता है, ही रोड टू गॉड। बाद में वो क्या लिखता है कि टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो बाद में वो क्या करता है कि उसको ले जाता है टाउन में, पोस्ट ऑफिस में ले जाता है, एंड देन उस पर एक स्टैम्प लगवाता है और बाद में उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable मतलब क्या था, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, ठीक है। फैट एंड amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो अभी क्या होता है यहाँ पे कि एक एम्प्लॉय होता है जो एक पोस्टमैन भी होता है, और वो पोस्ट ऑफिस में मतलब हेल्प भी देता है, सर्विस भी देता है अपनी। तो वो अपने बॉस की तरफ जाता है और बहुत ही हंसते, मतलब वो कहते हैं ना कि एकदम फूट फूट के हंसना हम जिसे कहते हैं, तो उस तरह से वो हंस के जाता है अपनी लेटर, जो अपने बॉस थे उसको वो लेटर दिखाता है जो लेटर टू गॉड था। देन बॉस जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कहता है, सॉरी जो पोस्टमैन था वो क्या कहता है कि अपने करियर में उसने आज तक ऐसा कोई भी एड्रेस देखा ही नहीं है, मतलब जो टू गॉड जो वहाँ पे लिखा था। तो कहता है कि मैंने आज तक एक भी ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं है। पोस्ट मास्टर, तो यहाँ पोस्ट मास्टर के बारे में कुछ हम लोगों को डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ बताया गया है। तो द पोस्ट मास्टर दैट ही वॉज अ फैट एमिएबल, मतलब कि वो मोटा था लेकिन एक फ्रेंडली और प्लेजेंट पर्सन था। तो ये उसका नेचर था। तो वो क्या था, वो भी हंसने लगा तेज से, लेकिन उसके बाद में सडनली ही टर्न सीरियस, मतलब वो एकदम से सीरियस हो जाता है, हंसते हंसते वो सीरियस हो जाता है। उसके बाद में वो क्या कहता है कि टैपिंग ऑन हिज डेस्क, मतलब कि वो अपने डेस्क पे ऐसे टैप करता है। उसके बाद में क्या कहता है कि व्हाट अ फेथ, मतलब क्या श्रद्धा है कि एक मैन है कि जो गॉड को लेटर लिख रहा है। कि मतलब मैं ऐसा विश करता हूँ कि उसकी जो फेथ है वो कभी भी कम ना हो गॉड के प्रति, क्योंकि ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि सरप्राइजिंगली बात है कि आप गॉड से हेल्प मांगने जा रहे हो, नो डाउट, लेकिन एक मेल करके ये भी बहुत ही मतलब
लाइक बहुत ही अनप्लीजेंट सुनने में भी लगता है ना, राइट। ओके, तो अभी आगे बढ़ेंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेट इन द गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। सो अभी ताकि लेंचो का जो फेथ है वो कम ना हो गॉड के प्रति, तो पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। तो पोस्ट मास्टर क्या कहता है कि वो लेटर को अब हम आंसर करेंगे, मतलब कि उस लेटर को हम रिप्लाई भी करेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, इट नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब वो ओपन करता है, उस मतलब लेटर को ओपन करता है, तो वो क्या देखता है उसमें कि इसमें सिर्फ गुड विल ही नहीं, मतलब कि आपकी अच्छी भावना ही नहीं, इंक और पेपर ही नहीं, इसके सिवाय भी और कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। ही मतलब अभी भी जब वो उसको पता चलता है कि नहीं इसको पैसे चाहिए, फिर भी वो अपने जो भी उसने स्टेटमेंट दिया होता है कि हम इसके फेथ को शेक नहीं होने देंगे, तो वो उसको हेल्प करने के लिए अभी भी वहीं पे अड़ा हुआ होता है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि अभी वो क्या करता है कि अपनी जो सैलरी का था, सैलरी का कुछ पार्ट भी वो देता है, और अपने एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे जो काम करते हैं उन लोगों से भी वो कुछ कुछ पैसे मांगता है, और उसके जो फ्रेंड्स थे उससे भी मांगता है कि भाई पैसे दे दो, मतलब चैरिटी का एक काम है। उसके फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज़ भी खुशी खुशी दे दिए, क्योंकि वो चैरिटी का काम था, इस वजह से। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर the 100 pesos, so he was able to send the farmers only more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God। ठीक है, तो वो पोस्ट मास्टर के लिए भी इम्पॉसिबल था कि मतलब उसकी वो भी इतना पॉसिबल नहीं था कि वो उसको 100 पैसोस दे सके, क्योंकि एक मतलब बड़ी रकम होती है 100 पैसोस। तो इस वजह से वो उसको कितना बेच पाया, लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो 100 का हाफ होता है भाई 50 से थोड़ा ज़्यादा होता है मतलब 75। ये मतलब कह सकते हैं ना, अगर 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मतलब वही कुछ 75 के आसपास उसने भेजा होगा। ठीक है, सो ही पुट द मनी इन द एनवेलप, बाद में वो मनी को एनवेलप में रखता है, उसके बाद में लेंचो को वो वापस से रिप्लाई दे देता है, और उसमें वो क्या और लिखता है, सिर्फ गॉड, सिग्नेचर क्या किसकी करता है, सिर्फ गॉड की, और वो कुछ नहीं लिखता। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अभी जो नेक्स्ट जो संडे आता है उसमें लेंचो तो ऐसे जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन who has performed a good deed looked on from his office। ठीक है, तो जो वही पोस्टमैन होता है कि जो मेल बॉक्स से निकाल के लाता है, जो हंस रहा होता है, स्टार्टिंग में हमने देखा, तो वही पोस्टमैन जो था वो उसको लेटर हैंड मतलब देता है, और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में से, अपने कैबिन में से बैठ के देख रहे होते हैं। क्या वो देख रहे थे कि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि जो इसका सेटिस्फैक्शन, कि आप कोई अच्छा काम करते हैं ना तो सेटिस्फैक्शन एक अलग ही होता है, तो वो देखना चाहते थे, उसका लेंचो का एक्सप्रेशन देखना वो चाहते थे। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money। तो अभी आती है आयरनी। आयरनी मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आयरनी। सो व्हाट इज़ आयरनी? सो आयरनी होता है कि अगर आप कोई चीज़ को एक्सपेक्ट करते कि भाई मैं अगर उसको ये पेन देता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी हम रहते हैं कि अगर मैं इसको ये पेन दे रहा हूँ तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन खुश होने की बजाय वो गुस्सा हो जाते हैं, तो मतलब ये हो गई आयरनी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ वो मनी को देख के, और ये उसका कॉन्फिडेंस मतलब था, और वो सरप्राइज खुश होने के बजाय इंस्टेड वो क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है कि जब वो पैसे काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो अभी वो क्या कहते हैं कि अब गॉड तो ऐसी कोई गलती कर नहीं सकते कि भाई उन्हें पैसे गिनने में गलती कर दी तो इस वजह से वो नहीं भेज पाए पैसे। ठीक है, मतलब या गलत अमाउंट आ गई हो, तो ऐसा तो गॉड कर नहीं सकते, वो कभी गलती कर नहीं सकते। और दूसरा कि वो ऐसे
उसके साथ ऐसे चीट भी नहीं कर सकते हाफ पैसे दे के, ऐसा लेंचो का कॉन्फिडेंस था। मतलब आप देखिए यहाँ पे कि लेंचो इतना ज़्यादा, हम क्या कह सकते हैं, इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट था, उसको इतना ज़्यादा फेथ था गॉड के अंदर कि वो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि भाई ये पैसे, वो ट्राई भी नहीं कर रहा था कि उसको किसने भेजे, क्योंकि बस वो यही सोच के बैठा था कि नहीं गॉड ने भेजे हैं। ऊपर से वो गुस्सा हो जा रहा है कि भाई गॉड ने मुझे 100 ही भेजे होंगे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि गॉड तो कभी गलती कर नहीं सकता है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table, he started to write, which with much wrinkling of his brow. Brow मतलब यहाँ पे क्या होता है, eyebrows, okay, caused by the effort he had made to express his ideas. ठीक है, तो अब वो पेपर, वो सडनली क्या करता है कि वो जाता है विंडो के पास, एक पेपर और जो इंक, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं पेन मांगता है, शायद उस वक्त इंक वाली जो पेन होती है वो चल रही होंगी, तो वो मांगता है पेपर और इंक। और बाद में जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है कि जहाँ पे शायद सब लोग आके लिखते होंगे, तो वैसे टेबल पे वो जाता है और कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, मतलब कि जैसे हम गुस्से होते हैं तो हमारी आईब्रोज कैसे ऊंची नीचे होती रहती है ना, तो रिंकलिंग होती है, मतलब उसका शेप बदल जाता है, ऐसे कुछ लाइक ऐसे वेव में हम लोग कर लेते हैं, राइट। तो ये मतलब इसी को कहते हैं रिंकलिंग ऑफ ब्राउज। तो और वो कुछ ट्राई कर रहा था कि वो अपने जो आइडियाज़ है उसको वो पेपर में लिख सके। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसके बाद में वो जाता है, मतलब नेक्स्ट विंडो शायद होगी वहाँ पे, यस, सो विंडो के पास जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है और बाद में उसको उस पर लगा देता है। वही The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जो जैसे ही वो मेल बॉक्स में जाता है वो लेटर लेंचो वहाँ से चला जाता है, तो पोस्ट मास्टर है वो जाता है और उसको ओपन करता है, और वो लेटर में क्या लिखा था, गॉड को, मतलब उसने लिखा था इस तरीके से कि ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो तो क्या लिखता है गॉड से कि गॉड, आपने जितने पे जो पैसे भेजे थे उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 pesos आए हैं, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया 70 to 75 के आसपास होंगे, तो 70 pesos उसके पास आए हैं। और वो क्या कहता है कि अब मुझे जो बाकी के जो मेरे पैसे हैं वो मुझे आप भेज दीजिए, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप मेल बॉक्स थ्रू मत भेजिए अब मुझे, या आप मुझे डायरेक्ट भेज दिए। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं बंच ऑफ क्रुक्स मतलब क्या होता है कि ये चोर है, कि इन लोगों ने मेरे कुछ पैसे निकाल लिए, ऐसा लेंचो लिखते हैं। मतलब यहाँ हो गया ना, मतलब आयरनी हुई ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आयरनी हुई ना, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने तो एक तो उसकी हेल्प की, वो उसके जो उसका रिएक्शन था उसका वो वेट भी किया कि भाई ये भी बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह क्या हो रहा है, एक तो वो गुस्सा भी हो गया, ऊपर से उसने इन सबको चोर भी कहा, उन लोगों ने उसकी हेल्प की उसके बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि इसी को कहता है आयरनी। तो हम लोगों ने लास्ट 2-3 पैराग्राफ्स में सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आयरनी वाला जो मैंने सिखाया। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके, सो यस, एक छोटा सा रिवीजन हम लोग बहुत ही छोटा सा देख लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, लेंचो नाम का एक फार्मर होता है, उसकी कॉर्नफील्ड होती है और सारा सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, उसको एक शावर चाहिए होता है रेन का जब शावर आता है तो वो धीरे धीरे एक हेल स्टॉर्म में, तूफान में बदल जाता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, तूफान में बदलने के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब लोग बहुत ही सैड हो जाते हैं उनके फैमिली के। देन व्हाट हैपन्स कि वो आता है पोस्ट ऑफिस में, वो लेटर लिखता है गॉड को कि भाई मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, 100 pesos की ज़रूरत है, आप मुझे भिजवा दीजिए। फिर पोस्ट मास्टर उसको देखता है, पहले पोस्टमैन देखता है, वो हंसता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अभी पोस्ट मास्टर का नेचर अच्छा था कि वो उसने हेल्पिंग नेचर था, वो फेथ लेंचो की, मतलब जो भी उसकी जो श्रद्धा थी वो ना टूटे, इस वजह से वो अरेंज करता है पैसे कहीं से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 100 pesos नहीं अरेंज कर पाता है, वो सिर्फ 70 pesos अरेंज कर पाता है। देन व्हाट हैपन्स कि
वो हर 70 पैसे उसने अरेंज किए, उसने मतलब वापस से भेज दिए। लेंचो जब आता है लेने संडे को, नेक्स्ट संडे को, तो वो जब लेने आता है तो उसको जब वो लेटर पढ़ता है, पोस्ट मास्टर तो अपने कैबिन में से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे कि अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, बहुत ही खुश हो जाएगा बंदा, राइट। लेकिन होता क्या है, आयरनी मतलब कि मतलब पूरा उल्टा हो जाता है कि वो गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में एक और लेटर लिखता है जिसमें क्या लिखा था कि गॉड, आपने जो मुझे पैसे भेजे उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसों आए हैं, और नेक्स्ट टाइम आप जो मुझे पैसे भेज दीजिए, पहली बात तो कि जो बचे हैं, और नेक्स्ट टाइम आप मुझे डायरेक्ट मेरे घर पे भेजिए, मेल थ्रू मत भेजिए, बिकॉज कि जो पोस्ट ऑफिस हैं, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं कि जो यहाँ पे काम करते हैं, वो सारे बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब कि काइंड ऑफ चोर हैं, मतलब चोर हैं कि जिन्होंने मेरे पैसे निकाले हैं। तो ठीक है, तो यही इस चैप्टर में है पूरा। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप कीजिए, मैं ट्राई करूँगी आपको आंसर दे पाऊँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।